बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने हमें पिछले हफ्ते बिल्कुल मिस नहीं किया होगा कि हमने प्रोग्राम क्यों नहीं किया। और आज वैसे हमारे पास बहुत अरसे के बाद मौजूद हैं दोबारा से मिस मरियम खान साहिबा। मरियम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक ठाक होंगी और जबरदस्त होंगी और शदीद मसरूफ होंगी। वालेकुम अस्सलाम ज़ुल्फ़ुसैन और मौस गिलानी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ये कॉन्ग्रेचुलेशंस मोहिब की, बहुत बहुत मुबारक। लाइफ कॉन्ग्रेचुलेशंस भी देना चाह रही हूँ और आपको बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और मैं बिजी नहीं हूँ। Like I told you, I wanted to take a break from routine and wanted to अपने साथ वक्त गुजारने की कोशिश करी थी। खुद में पॉजिटिविटी लाना, अच्छी चीजें ऐड करना, नेगेटिव चीजों को जो है वो निकालना अपने दिलो दिमाग से, जिंदगी से। यस, काइंड ऑफ, यू कैन से, यू आर राइट। ये बड़ा जरूरी है, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। और इसके अंदर अब ये है कि मुआज जो हैं वो भी हमारे साथ अब मौजूद हैं। हम थोड़ा सा चलते हैं प्रोग्राम की तरफ क्योंकि टाइम हमारे पास कम है। हम कोशिश करेंगे 10 से 15 मिनट के अंदर इस प्रोग्राम को रैप अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम बेसिकली जो टॉपिक मरियम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है और मुआज के माशरे में शिद्दत पसंदी बहुत बढ़ती जा रही है और उसके रीजंस क्या हैं। उसके रीजंस मजहब से दूरी है, माशरती बेरारवी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। वो भी एक लोगों का ख्याल है वैसे कि माशरती बेरारवी जो है उसके बारे में भी डिफरेंट ख्यालात हैं लोगों के। तो इसके बारे में आप लोग क्या कहेंगे? मरियम, आपसे आगाज करते हैं। आज अब काफी दिनों बाद आई हैं, उसके बाद फिर मुआज की तरफ चलते हैं। माशरती बेरारवी की माशरे में बेरारवी बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगे आप? या तो आपको कुछ मिलता नहीं है या आपको बहुत कुछ मिल जाता है जिंदगी में। ये दो रीजन हो सकते हैं। जब आपको कुछ नहीं मिलता तो फिर आप उसको हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको अपनी लाइफ में बहुत जल्दी सारा कुछ अचीव हो जाता है, तो वो भी नाउज़ुबिल्लाह खुद को खुदा समझ के दे वांट टू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, जो भी वो कर सके। तो माशरती बेरारवी, मजहब से दूरी, और एक मैं कहती हूँ आपकी गॉड फेयरिंग पर्सनैलिटी होती है जिसमें आपको पता होता है कि भाई देयर इज अ पनिशमेंट इफ आई डू समथिंग रॉन्ग। जब लोगों को इस चीज का ख्याल नहीं रहता कि भाई मैं आंसरेबल हूँ किसी के लिए, और उनको नेकी का रिवॉर्ड और गुनाह का जो भी पनिशमेंट है उसका एहसास नहीं रहता, तो मेरे ख्याल से वो बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। ये एक मिसाल है और ऐसी बहुत सी मिसालें भी हैं, बट आई थिंक ये एक बेसिक मिसाल मेरे ज़हन में। जी मुआज, आप क्या समझ रहे हैं सर, क्या सिलसिला चल रहा है? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल जिल भाई, देखिए आपका क्वेश्चन है कि माशरती जो यानी बेरारवी बढ़ रही है और लोगों की बर्दाश्त खत्म हो रही है। बिल्कुल ठीक है, शायद हम सब में भी बर्दाश्त आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम होती जा रही है। उसकी रीजनिंग सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मजहब से बहुत ज्यादा जरूरी है। दुनिया में यानी 4200 के करीब कहा जाता है मज़ाहिब हैं, ठीक है। एज अ मुस्लिम हम समझते हैं कि 4199 जो यानी 4199 मज़ाहिब गलत हैं। बट अगर आप बेसिक्स पढ़ लें ना, 20-25 जो मज़ाहिब कॉमनली यूज होते हैं तो उनके अंदर बेसिक्स सेम है। लिमिटेशंस है हर एक के अंदर, एहसास है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, हर चीज कॉमन मिलती है आपको, ठीक है। जो मैं समझता हूँ हमारे मजहब में होते हुए भी हम लोग उससे दूर चले गए हैं। हमारे अंदर जो सबसे पहली चीज हमें बर्दाश्त सिखाई जाती थी, हमें सबसे पहली चीज एहतराम सिखाया जाता था, हमें एक यानी हर चीज की हमें एक लिमिटेशन बताई जाती थी। नमाज के भी एक मखसूस वक्त दिया जाता है हमें, ठीक है। उसका मकसद यही है कि लिमिट है जिंदगी में, वो हमारी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही है। आइदर वो क्या कह सकते हैं कि जो मोबाइल कह लें आप या ये इंटरनेट का दौर कह लें, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल फ्री मिल रही हैं जो नहीं मिलनी चाहिए, और उसके बरक्स जो अच्छी चीजें मिलनी चाहिए फ्री में वो बहुत कॉस्टली होती जा रही हैं। जैसे इवन कि जो पॉर्न है आपको वो बच्चे को या माशरे में हर बुरे आदमी को मुफ्त मिल रहा है, ठीक है। लेकिन जो अच्छाई की बातें हैं या जो कंट्रोलिंग है उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, उसमें चीजें आएंगी। नंबर 2, जब हम माशरे में देखते हैं कि किसी को सजा ही नहीं हो रही, स्पेशली जो रिच तबका है उसको सजा होते नजर ही नहीं आती, तो फिर हर बंदा ही खुदा बनने की कोशिश करता है। वो कहता है ठीक है देखा जाएगा यार जो भी हो रहा है। सही, मेजर वैल्यू ये है। लेकिन आप मजहब से दूरी को इसका सबब करार दे रहे हैं। मजहब से
कुर्बत जो है मैं समझता हूं कि ये उसका बहुत बड़ा रीजन है, माजरत के साथ उसका मैं जी जी दिल मजहब से दूरी, मैं नमाज पढ़ती हूँ पर मैं अपने आप को मजहबी नहीं समझती, ठीक हो गया। मजहब से दूरी है, वहाँ एक चीज होती है कि आपको एक आपका कल्चर होता है, एक आपका सोसाइटी का कोई रहन सहन होता है, तरीका होता है, और तो कुछ नहीं कि जो जानवर होता है ना उसमें भी कोई अच्छाई बुराई की हिस्स डाली हुई है, ठीक है ना, वो भी अपने बच्चे से प्यार करता है। तो जानवर तो मुसलमान या हिंदू या ईसाई नहीं होता ना। That is why I don't want to get into मजहब वाली चीज। एग्जैक्टली तो मैं यही बात कर रहा हूँ। अभी हम एग्जाम्पल्स पे आते हैं, अब हम आहिस्ता आहिस्ता एग्जाम्पल्स पे आते हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि एक मौलवी जो है वो पकड़ा गया था एक लड़के के साथ ज्यादती करते हुए। फिर एक आपने उससे पहले एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, कुरान सामने खुला हुआ है, मौलवी साहब बच्चे के साथ गलत फेलियों में लगे हुए हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली मेहराब मस्जिद के अंदर एक मौलवी 2 बच्चियों के साथ ज्यादती करता पकड़ा गया, ठीक है। अच्छा, ये हम मुसलमानों की खाली बात नहीं कर रहे, आप वेस्ट में जाएं, वहां पे जो पादरी हैं उनके भी यही हरकतें हैं। मैं पहले भी ये बात कह चुका हूं कि जो पादरी हैं इनका एक बहुत बड़ा मसला हमेशा से रहा है। माजरत के साथ मैं वेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानियों की क्रिश्चियंस की बात नहीं कर रहा। एक मजहबी तबका है जो वहां पे जो वेस्ट में है, जो पुराने रेजिडेंशियल स्कूल्स होते थे उनके अंदर ये आज भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी कनाडा के अंदर पिछले दिनों अगर आप लोगों को नहीं शायद पढ़ा हो, आई डोंट नो, हजारों की तादाद में यहाँ पे जो नेटिव्स थे या जो यहाँ के जिनको हम पाकिस्तान में रेड इंडियंस बोलते हैं, लेकिन वो यहाँ का एक्चुअल नेटिव था इस खित्ते का, कनाडा और अमेरिका के जो खित्ते का, उनकी मैस ग्रेव्स निकल रही हैं बच्चों की। क्योंकि जो उस टाइम के जो मजहबी लोग थे वो अपने रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाते थे, उनके अंदर वो इन बच्चों की जहनीत चेंज करने के लिए लेकर जाते थे और असल में बेसिकली उन पे तजुर्बे कर रहे होते थे। प्रॉब्लम बेसिकली वहां पे आती है जहां कौमें अपने मसाइल को एक्सेप्ट करती हैं। इन कौमों ने अपने मसाइल को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उनका रेजोल्यूशन निकाला। हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर आप मौलवी के खिलाफ बात करते हैं तो मौलवी सबसे पहले कहते हैं ओहो इस्लाम पे हमला हो गया। सो दैट इज द वर्स्ट थिंग। अच्छा, हम बात कर रहे थे असल में माशरती बेराह रवी की। हमने देखा पिछले दिनों 4 बच्चियां जो हैं वो अपने फैमिली के साथ नाचाकी के लिए, पिछले दिनों मेरा ख्याल से लास्ट वीक की खबर है, वो निकल के चली गई और उन्होंने कहा जी हम अपने बाप से नाराज हैं, हमने वो हमें आगे पढ़ने नहीं दे रहा, तो दैट्स व्हाई वी लेफ्ट द होम। तो आगे से उनको अगवा करके वो आगे जो रिक्शे वाला ले गया, कोई रक्षा ड्राइवर है उसकी बाइक। एग्जैक्टली। फिर पिछले दिनों हमने देखा एक खामिंद जो है वो अपनी बीवी को कत्ल कर देता है। फिर हम देखते हैं जी एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर देता है, ठीक है। छोटी बच्ची का भी वाकया, फिर छोटी बच्ची का वाकया होता है। अब ये देखिए, पॉर्न की आप बात करें, पॉर्न तो दुनिया सारी में अवेलेबल है, लेकिन ये वाकयात अच्छा check and balance of everything ना, you can't do one thing all the time, like there's time for everything। बात ये कि एक कोई यानी आप कह रही हैं टाइम टेबल के मुताबिक सारा काम करना चाहिए। कोई तरीका होता है जिसके, जी क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा टाइम टेबल के मुताबिक सब काम करने चाहिए। नहीं, ये नहीं कि टाइम टेबल के मुताबिक आप जाके मार भी आए किसी को, नॉट लाइक दैट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक तरीका होता है, एक निजाम होता है। जब हर कोई अपने आप को ही की बड़ाई जाहिर करेगा, किसी की बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं होगी। जब एक लीडरशिप नहीं होती है, हर कोई अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाता है, तो फिर ऐसे ही कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। अगर मान भी लेता है तो उसकी तारीफ करने को तैयार नहीं है। मतलब ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि अगर ऐसा होता तो दुनिया खत्म हो गई होती। देखो, जिस तरह हमारी ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हो रही थी, मैं उसको थोड़ा सा इंक्लूड भी कर लेता हूँ, जो हमारी वैसे तो ऑफ द रिकॉर्डिंग हमारी हो रही थी, कि जिस तरह नूर मुकद्दम का एज एन एग्जांपल हमने पिछले दिनों केस देखा। अब पूरा जो पाकिस्तानी माशरा है ना, वो इस चीज पे लग गया है। पहले चलें आप बताएं, आप दोनों से इस बारे में बात नहीं हुई, आप दोनों का ख्याल क्या है वैसे इस बारे में? मुआज, आप क्या कहते हैं जी इस केस के बारे में? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा कि लिमिटेशंस हमारे यहाँ नहीं है। देखिए, मुझे पता है आप भी थोड़े से फेमिनिस्ट टाइप के हैं और मैम भी हैं थोड़ी सी। मैं बहुत बड़ा फेमिनिस्ट हूँ। मैं वही कह रहा हूँ, औरत के दर्जात, मैं गंजी औरत हूँ। औरत के दर्जात देना जो है ना, मैं समझ सकता हूँ वो फेमिनिस्ट। सॉरी, अच्छा
हाँ जी, बोलो बोलो। मैंने कहा औरत को औरत के दर्जात देना फेमिनिज्म हो सकता है, औरत को मर्द के दर्जात दे देना और इस तरह की बातें करना कि उसके बाप को भी पता नहीं था, इवन डैड, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये औरत गलत थी, जो उसके साथ हुआ वो भी गलत था, ठीक है। लेकिन वही बात जो मैंने पहले भी, आप भी बात कर रहे थे कि लिमिटेशंस होनी चाहिए। और इस वाक्य के वाले से मैं चाह रहा था कि मतलब हम एक अलग से भी प्रोग्राम करें कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक इंतहाई ताकतवर है जिसकी बेटी है, लाइक वो एक हाई कमिश्नर था, उसकी बेटी है वो, ठीक है, जिनके लिए पाकिस्तान में इंसाफ लेना जरा इजी है, इंस्टेड ऑफ एक और जो वाकया हुआ था कराची में, वो जो छोटी सी बच्ची है और अगले दिन उसकी माँ भी मर गई, उसका कोई पूरे मीडिया पे जिक्र तक नहीं हो रहा, ठीक है। और इमरान खान साहब तक भी कह रहे पिंडी यार, हर चीज कराची तो ना डाल दिया करो, तुसी तहरीक इंसाफ वाले हो, ये पिंडी का वाकया है। हाँ, वो भी पिंडी की वाकया, हाँ ठीक है। तो दूसरी चीज वही कह रहा हूँ, एक ही जगह के दो वाकयात हैं लेकिन दूसरे का कोई जिक्र तक नहीं कर रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक कमजोर आदमी है। अब बेसिकली देखना, ये मैं इस चीज को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि आया पाकिस्तान में दौलत चलेगी और इंसाफ बिक जाएगा, या फिर ताकत के बलबूते पे कानून की बालादस्ती नजर आएगी। ये सबसे मेन एक टॉपिक हम देख सकते हैं कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में हमें पता लगेगा कि पाकिस्तान में सिर्फ दौलत ही चलती है। अभी तक जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि पाकिस्तान में अभी तक सिर्फ दौलत ही चलती है नजर आई। आप जितने भी शाहदेव खानजादा का केस देख रहे हैं, जितने भी और केसेस देख रहे हैं, सही है जी। जी मरियम, क्विकली आप भी अपनी बात जरा करें, फिर उसके बाद मैं अपना लेक्चर दौलत वाली बात है। जी 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 जी, दौलत वाली बात है, वो अपनी जगह आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बेसिक वजह यही है कि दौलत की वजह से वो छुट जाएंगे। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम तीनों का कोई पर्सनल उनसे कोई इंटरेक्शन नहीं है, ना हम उनके लिए काम करते थे। पर लड़की को मैंने बोला था कि इस वक्त जो लड़की को एक बेगुनाह नेकी का मुजस्मा बना के पेश किया जा रहा है वो गलत है। शी इज इक्वली इन्वॉल्व, और उसको उस वक्त जब पता है कि उसको उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, एंड एवरीबडी नोस कि उनकी लड़ाई हुई थी, उसको अकेले उस घर में उसके साथ उस वक्त नहीं होना चाहिए था। सो ये कहना कि वो कोई पारसा खातून थी और उनके साथ बहुत ज्यादती हुई, तो मैं तो ये कहूँगी अल्लाह मगफिरत करे। और जो लड़का है, मैंने पहले भी आपको ये बोला था, उसको अपनी फैमिली रिब्यूट का ख्याल करना चाहिए था। मैं मतलब हमारी भी मतलब लाइक आई हैव नेवर केम अक्रॉस देम, और मैंने सुना भी नहीं है, बट उसको इस वक्त जो है जितना भी वो जो भी प्रॉब्लम्स थे उनके चल रहे थे, उसको ख्याल रखना चाहिए था। एक बार मैंने आपका पॉइंट और रेज किया था कि जो इस तरह के टाइकून्स होते हैं, इनके जो समझ ले ओपोनेंट्स होंगे या जो भी राइवलरीज होती हैं इनकी, उसमें ये एक बहुत बड़ा उनका भी एक हाथ हो सकता है कि यार इनको कोई बहुत बड़ा सेटबैक दे जिसके बाद ये कभी स्टेबल ना हो सके। नहीं, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। देखो, ये एक बड़ा पर्सनल किस्म का मामला है। मेरा नहीं ख्याल इस तरह की चीज हो सकती है। बट आप बिला वजह में ना FIA की एजेंट बन रही हैं। I can't accept slaughtering the worst person in the world like that. So ये बहुत बड़ी बात अच्छा, कर दी है। देखो ये जो आप दोनों बात करें ना मजहब की, बेसिकली देखो, मजहब अगर इतना कोई की रोल होता ना, या जो शादी के बगैर रहना इतना की रोल होता, इसी केस के आगे पीछे आई थिंक वो एक लड़की थी, आई थिंक कुरतुलैन था, इस तरह का कोई नाम था, उसको उसके खामिद ने मरवाया था जी, ठीक है, मार दिया अच्छा, था। आई थिंक वो वाज ड्रंक और लड़ाई हुई है, और उसके तो बकायदा जो उन्होंने दिखाया है ना, उसके तो पूरे यहाँ से कोश निकला हुआ था, उसकी हड्डियां नजर आ एग्जैक्टली तो यानी ये चीज अगर कोई शादी करके भी किसी के साथ रह रही है तो उसके साथ भी ये हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज अगर आप लोगों को we are not against their live-in relationship, it's fine. No, I'm just talking I about don't, जब पता था कि क्या I'm not saying, sensitivity चल रही है, तो she should have it. I am not saying it's fine or not. मैं इस पे बहस ही नहीं कर रहा, ये एक अलग बहस है, ठीक है, और ना मैं इस पे बात भी नहीं कर रहा। मेरा इस बारे में क्या ख्याल है, आपका क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से इट डजंट मैटर इस पूरे केस में, या इस तरह के किसी भी केस में। इस तरह का कोई भी केस सिंपल नहीं होता ना, फिर कोई भी केस सिंपल देखो इसमें कोई भी कह सकता है मैंने डिफेंस में, देखो नहीं डिफेंस में तो हुआ ही नहीं। डिफेंस में आप किसी के साथ फुटबॉल नहीं खेलते। दैट्स व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप ये देखें कि आपको अगर अपने माशरे में इर्द गिर्द देखें तो इट्स नॉट अबाउट अ मजहब। यहाँ पे क्या एक मर्द भी मर्द के साथ अकेला नहीं बैठ सकता, औरत औरत के साथ अकेली नहीं बैठ सकती, ठीक है। ये तो चीजें डिफरेंट हैं। इसका ताल्लुक आपके मजहबी अकदार से, निकाह के साथ नहीं है। ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको, अगर आपको शायद याद, आई डोंट नो है कि नहीं है, PTV की एक होस्ट होती थी नूरुल ऐन,
नूरुलैन यानी एक अच्छी रिनाउंड फैमिली की बेसिकली वो खातून थी, और शी वॉज अ टीवी होस्ट एट पीटीवी बाय द वे, और उसको उनके खाविंद ने अपने एक दोस्त के साथ मिलके पहले मरवाया, उसके बाद एसिड डाल के उसकी लाश को सड़ाने की कोशिश की। जब वो नहीं सड़ सकी तो उसने अपने दोस्त के वॉशरूम के अंदर, तो उसने अपने दोस्त के साथ मिलके उसको अपनी वॉशरूम के अंदर पहले दफनाया, उसके बाद ऊपर टाइल्स लगाई और उसकी लाश के ऊपर कमोड भी लगा दिया। अब मुझे ये इस वाकये का ज्यादा याद इसलिए है क्योंकि वो जो दोस्त था ना, वो उल्लू का पट्टा मेरा टीचर था, ठीक है? नाम भी ना लेना। हाँ, मैं उसका नाम नहीं लेता। वो जो है वो उल्लू का पट्टा पहुंचना जायज है, इसलिए बस हाँ, just, नहीं I नहीं, think आई डोंट केयर अबाउट मेरा आपसे इट। मिलने को बहुत दिल कर रहा है, मैंने आपका हाँ, नंबर भी ले लिया। तो कहने का मकसद, माजरत के साथ मैंने वर्ड यूज किया, लेकिन इस तरह के लोग हमारे माशरे में आज से मौजूद हैं। ये जो वाकया मैंने आपको बताया, ये 90s का वाकया है, ये आज का वाकया नहीं है। और ये चीज तब भी होती थी। हाईलाइट नहीं होते थे। अच्छा, उस टाइम पे हाईलाइट हुआ ये इसलिए क्योंकि वो जो लड़की थी वो बड़ी एक रिनाउंड फैमिली की लड़की थी, दैट वाज द रीजन। इसी तरह से अगर आप किसी साउंड फैमिली के लोग हैं तो ये चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। आपके गांव में कितनी लड़कियां सती होती हैं, कितनी लड़कियों को गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है। कंदील बलोच पिछले दिनों कत्ल हुई, इस तरह से बहुत सारे लोग। अब मसला यहाँ पे ये मजहबी जो हम अपना एक लिबादा ओढ़ के ना, ये हमने कानून में भी ये चीज बनाई हुई है कि मजहबी जो लिबादा है इसको ओढ़ के हम लोग समझते हैं कि हम इन चीजों से वी विल गेट अवे विद इट। ये यहाँ पे हमारी गलती आती है असल में। तो क्योंकि अगर ऐसा होता तो जिन लोग लड़कियों का निकाह होता है वो तो हमेशा खुश रहे। हमारे यहाँ ऐसा तो नहीं होता ना, लड़कियां जिनका निकाह होता है उन्हीं को मार पीट रहे होते हैं लोग। सिलेंडर किन औरतों के घरों में फटते हैं? जो शादीशुदा होती हैं, उनको उनका बॉयफ्रेंड तो आके सिलेंडर नहीं फाड़ता, खामिद सिलेंडर फाड़ता है। तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। ऊपर से ये जो हमारा मजहबी तबका है ना, अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, जरा सा आप लोगों के साथ मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अभी ये पिछले दिनों एक एंकर है जमील फारूकी, में भी आप लोगों ने नाम सुना हो। ये औरिया मकबूल जान नाम का एक फेनेटिक किस्म का इंसान है, जो उसका नाम तो सुना होगा आपने। उसके साथ उसका लौंडा है, ये उसका लौंडा है, उसके साथ आता है। जमील फारूकी को किसी ने पिछले दिनों ना एक नीचे लिख के कमेंट किया कि कोरोना वायरस डेल्टा वेरिएंट क्रीपिंग इनटू कंट्रीज, ठीक है? उसका वो कोई एक वीडियो सी लगा के। अच्छा, उसके बाद उसके नीचे लिखा हुआ था, उसने आगे से रिस्पांस क्या किया, मैं आपको रिस्पांस पढ़ के सुनाता हूँ, आप बताइएगा क्या ये रिस्पांस एक ऐसे एंकर का जो टीवी पे बैठता है और उस टीवी चैनल को इस पे कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, और अभी भी उसकी वॉल के ऊपर वो मौजूद है। कहानी ये है कि भटेरा बरादरी की एक लड़की आपके भाई की गर्विदा थी। भाई निकाह चाहता था पर वो किसी और के साथ बगैर निकाह के ठोका ठोकी की रस्सियां निकली। आइडियोलॉजी पे ब्रेकअप हो गया। तब से लड़की के भाई को आपके भाई में डेल्टा वेरिएंट नजर आता है। लानत भेज के 100 दफा रिपोर्ट करें। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो स्ट्रीट लैंग्वेज इस शख्स ने यूज की है, ये इसकी मेंटेलिटी शो कर रही है। और ये एक आम मेरे आप जैसा बंदा नहीं है, ये कोई आम माशरे का इंसान नहीं है, ये वो है जो टीवी पे बैठ के लोगों की जहन साजी करने के लिए मामूर है। मुझे हैरत इस बात पे हो रही है कि इस बेगैरत इंसान के ऊपर अभी तक किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं हुआ। इसके ऊपर टीवी चैनल ने कोई एक्शन नहीं लिया। औरिया मकबूल जान आज भी इस लोंडे को अपने साथ बिठा के, इस जमील चिकने को अपने साथ बिठा के प्रोग्राम कर रहा है। इस डेल्टा वेरिएंट के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। ये सोच की बात मैं आपसे कर रहा हूं। बेसिकली ये सोच हमारे माशरे में, हमारे लोगों में इतनी ज्यादा भरी जा चुकी है कि कहीं पे आता है मजहब का नाम ले लो। अब इसके जो लौंडे लपाड़े हैं इर्द गिर्द के, वो सारे यही कह रहे हैं, ओ जी ये तो तहरीक इंसाफ का बड़ा वो है, इमरान खान को बड़ा सपोर्ट करता है, इसको कुछ ना कहो। वो सारे यूथी इसके पीछे लग गए। दूसरी तरफ जी, ये इसने मजहब को हमेशा से प्रमोट किया है, इसको कुछ ना कहो। क्यों ना कहो? इसने एक घटिया बात की है। ये कोई, यानी ये लैंग्वेज जो मैंने यूज की है, मैंने इसलिए यूज की है क्योंकि इसकी वॉल पे आज भी ये लैंग्वेज मौजूद है और इसको कोई शर्म हया नहीं है और लोग इसको सपोर्ट करें। ये हमारे माशरे की बात है कि इनको फिर लिबर्टी मिल जाती है बोलने की। और सोसाइटी की डिक्लाइन की बहुत वजह है कि जब एक वो क्या कहते हैं, एक वो अच्छी गुफ्तगू और एक अच्छी जो आपकी लैंग्वेज है, जब एक कॉमनली लैंग्वेज ऐसी ही यूज होगी तो फिर ऐसे ही होती है। एग्जैक्टली। जब और एक मेरा जहां तक ख्याल है, जुबान के अल्फाज की वो है ही नहीं,
जो वर्ड्स ही ऐसे यूज हो रहे हैं। अभी पर टिकटॉक बैन हुई हुई है, 2 हफ्ते हो गए, तो अब क्यों बैन हुई है मुझे समझ नहीं आई, अगेन क्यों बैन हुई है मुझे समझ नहीं आई। बट क्योंकि देखो इसमें होता पता है क्या, ये चीज हमारे मर्दों को खास तौर से समझने की जरूरत है। एक चीज होती है कंसेंट, ठीक है, शादी भी एक कंसेंट ही है कि आप लड़का और लड़की का कंसेंट होता है शादी। अब हमारे माशरे में या हमारे मजहब मेरी मर्जी, हाँ नहीं वो अच्छा, मेरा जिसम मेरी मर्जी इंटायरली एक डिफरेंट नारा है, उसको बहुत गलत तरीके से मिसकंसेप्शन के साथ यूज किया जाता है। हम इसके ऊपर फिर कभी बात दोबारा कर लेंगे। अभी औरत मार्च जब दोबारा आएगी तब कर लेंगे, तो उसके ऊपर तो होती रहेगी बात। तो अब आपने जिस तरह से पिछले दिनों एक बात की, अभी आप ऑफ द रिकॉर्ड ही अगेन बात हो रही थी मौज, आपने हाईलाइट किया था यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में जो एक लड़की ने लड़के को प्रपोज किया था, राइट? और आपने बड़े मजे की टैगलाइन यूज की थी, लव स्टोरीज आर द लस्ट स्टोरीज, राइट? एक्चुअली शादी भी लस्ट स्टोरी होती है माजरत के साथ। शादी का मकसद ये होता है, आप वलीमा क्यों करते हैं? कभी निकाह का मतलब जो है ना, अरबी में निकाह का लफ्जी मतलब क्या है वो जरा जाके पढ़िएगा, मैं यहाँ पे नहीं बयान करता, तो आपको पता चल जाएगा। शादी भी एक लव स्टोरी होती है बेसिकली। लेकिन असल में देखो मकसद क्या होता है, बात क्या होती है। मैं आई डोंट वांट टू गो, बात ये है कि अगर लड़की का कंसेंट नहीं है, लड़की नहीं चाहती, व्हाई यू आर गोइंग एंड अप्रोचिंग हर। हमारे यहाँ इज्जत और गैरत का मसला बना लेते हैं उसको। हम कहते हैं मैं नहीं छड़ांगा, मेरी 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 बच्ची है, ये वर्ड यूज होता है ना, मेरी बच्ची है। वाई? तुम्हारी बच्ची कहां से है? वो अपने माँ बाप की बच्ची है भाई, तुम्हारी बच्ची नहीं है। लेकिन वी से दैट, और हम उसको उसके ऊपर अपना पूरा हक जमाना शुरू कर देते हैं। औरत के ऊपर एक हम कहते हैं जी हम मलकियत होगी है जिस तरह से हमारी। शी इज एन एंटायरली डिफरेंट काइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, वो एक इंडिविजुअल है और उसका अपना एक सोचने का तरीका है। औरत कभी भी आपसे नॉर्मली ये नहीं कहती कि मुझे मर्द बना दो, लेकिन जो औरत के राइट्स हैं वो जरूरी हैं। अब आप इस्लामी शख्सियात में देख लें तो बहुत सी खवातीन, हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम जो है उनका आप देखिए, शी वॉज अ बिजनेस वूमन। वो शादी के बाद भी बिजनेस करती रही, शादी से पहले भी बिजनेस करती थी। शी वॉज वेरी वेरी वेरी, इवन के आप हम जाहिलाना जमाने की बात करते हैं ना, आप ऑपोजिट साइड पे देखें, हिंदा जो थी, शी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन। तो उस कल्चर में भी एक औरत के स्ट्रांग होने की बात है, लेकिन हमने आहिस्ता 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 औरत को सप्रेस करना शुरू कर दिया। उसका एक बहुत बड़ा रीजन हमारा यहाँ का कल्चर है, विच इज रॉन्ग। और हमें औरत को एज एन इंडिविजुअल समझने की और उसको बर्दाश्त करने की जरूरत है। मैं ये समझता हूँ। लाइक इस पे मुझे कोई फेमिनिस्ट कहता है तो दैट्स फाइन, आई एम अ फेमिनिस्ट। अगर ये फेमिनिज्म है कि औरत को उसके हकूक दे दो यार, वो जो चाह रही है उसको पढ़ने का राइट होना चाहिए, उसको अपनी मर्जी से शादी करने का राइट होना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपकी कल्चरल लिमिटेशन उस पे कोई एग्री करता है कर ले, नहीं करता नहीं करे, दैट्स फाइन। कुरान में भी अगर मतलब आ गया था, हुक्म हो गया था हज़रत अली और हज़रत फातिमा की अगर शादी की भी बात करें तो फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके हज़रत फातिमा से पूछा था कि आया बेटा आप शादी करना चाहोगे? तो ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि औरत को औरत के राइट्स देना ही जायज है और यही हुक्म है, बेसिकली कह सकते हैं हम। बिल्कुल। तो ये चीजें हमें समझ, ये एटीट्यूड है उसको चेंज करने की जरूरत है। असल में जो बेसिकली मकसद है मेरा जो मुकदमा है यहाँ पे, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका माशरती इक़दार से कोई ताल्लुक नहीं है। आपको बेरारवी अगर खत्म करनी है तो आपको दूसरे की स्पेस में जाने से गुरेज करना होगा। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो हमारे मोहल्ले में सामने वाली आंटी या अंकल जो है ना, वो सारा दिन पर्दे के पीछे से झांकते रहेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं। आपके मोहल्ले में भी कोई ना कोई, दोनों के मोहल्ले में भी ऐसा कोई होगा, मेरे मोहल्ले में साबिका में तो था, ठीक है। वो एक दो लोग थे, वो सारा दिन पर्दे के पीछे से, उनका यही काम था, 2-3 लोगों का, कि वो सारा दिन यही देखते थे ये कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है। यार अपने काम से काम रखो। तो ये चीजें मौजूद हैं। एनीवेज, बाकी ये कि किसी का ब्रेकअप होता है, किसी की गर्लफ्रेंड है नहीं है, ये चीजें एक डिफरेंट स्टोरी बन जाती हैं। हमें सिर्फ ये चीज देखने की जरूरत है कि हम किसी की स्पेस में उसकी मर्जी के बगैर दाखिल नहीं हो सकते। दैट्स द मेन रीजन। तो जी मरियम, क्विकली आप बात कीजिए, फिर हम प्रोग्राम को रैप अप करते हैं। नहीं, ठीक है, ठीक है। चलें हम इस प्रोग्राम को, इस वाले प्रोग्राम को रैप अप करते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली पॉडकास्ट में। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। बाय द वे, अगर आपको हमारे किसी कमेंट से एतराज है या आप किससे इससे एग्री भी करते हैं तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।